हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम 300। आज का टॉपिक है भारत की प्रमुख झीलें। इसमें हम सभी जो प्रमुख झीलें हैं उनको रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लद्दाख की झीलें। तो लद्दाख में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट झील आती है वो है पेंगोंग झील। इसका केवल 1/3 भाग ही भारत में है। बाकी जो 2/3 हिस्सा है, 2/3 जो पार्ट है इसका पेंगोंग झील का, वो चीन के कब्जे में है। तो लद्दाख में इंपॉर्टेंट झील हो गई पेंगोंग झील। दूसरी आती है सोमोनारी झील और दूसरी आती है सोमोनारी झील। ये एक संरक्षित आर्द्रभूमि है, यानी कि रामसर साइट है। ये भी इंपॉर्टेंट है। झील के पश्चिमी तट पर 400 साल पुराना एक कोरजोक मठ है। कोरजोक मठ है किस झील के किनारे? ये आपके सोमोनारी झील के किनारे। और यहाँ पे कोरजोक गुस्टर महोत्सव भी होता है। तो किसी आपसे महोत्सव वाले जो क्वेश्चन पूछते हैं उसमें पूछ सकता है कि कोरजोक गुस्टर महोत्सव कहाँ होता है, किस राज्य में होता है, लद्दाख में होता है, किस झील के किनारे होता है? तो ये सोमोनारी झील के किनारे होता है। अगली झील है सोकर झील। ये भी लद्दाख में है। तो सोकर झील लद्दाख में नमक की परत के कारण इसे लद्दाख की सफेद झील भी कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि सफेद झील, लद्दाख की सफेद झील किसे कहते हैं? वो सोकर झील को कहते हैं। नेक्स्ट झील है यारप्सो झील। यारप्सो झील नुब्रा घाटी में स्थित है। प्रश्न आ सकता है कि नुब्रा घाटी में स्थित कौन सी झील है? तो नुब्रा घाटी में स्थित झील है यारप्सो। अगली झील है लैंग्सो या और स्टेट्सो झील। ये जुड़वा झीलें हैं। तो लैंग्सो और स्टेट्सो झील जो है ये लद्दाख की जुड़वा झीलों के नाम से जाने जाते हैं। तो लद्दाख की जुड़वा झीलों के नाम आपसे पूछ सकते हैं, तो उसमें हो जाएगा लैंग्सो और स्टेट्सो। अगला राज्य है जम्मू कश्मीर, यानी यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर। उसमें देखते हैं तो सबसे पहले आती है वुलर झील। वुलर झील जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में स्थित भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? वो है वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। झेलम नदी पर स्थित निर्मित गोखुर झील का उदाहरण है। और ये कैसी झील है? ये एक गोखुर झील है। अगली झील है डल झील। डल झील हिमानी निर्मित श्रीनगर में ताजे पानी की झील है। तो जम्मू कश्मीर में इंपॉर्टेंट झीलें होंगी वुलर झील और डल झील। डल झील श्रीनगर में है। अगला देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में इंपॉर्टेंट झील में सबसे पहले आता है सूरजताल। ये बारालाचा दर्रे के निकट ताजे पानी की झील है। तो बारालाचा दर्रे के निकट कौन सी पानी की झील है? वह है सूरजताल। नेक्स्ट आती है रेणुका झील। रेणुका झील सिरमौर जिले में ताजे पानी की झील है। यहाँ पे एक चिड़ियाघर और एक लायन सफारी भी स्थित है। तो सिरमौर जिले में कौन सी झील है? रेणुका झील। अगली झील आती है चंद्रताल। चंद्रताल जो है ये काफी फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। ये भी हिमाचल प्रदेश में है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रताल वह स्थान है जहाँ देवताओं के राजा इंद्र युधिष्ठिर को उनके नश्वर रूप में स्वर्ग में ले जाने के लिए आए थे। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि महाभारत से किस झील का संबंध है? तो वो है आपकी चंद्रताल, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अगला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में रूपकुंड झील है। ये त्रिशूल पर्वत चमोली में स्थित है। तो चमोली त्रिशूल पर्वत में कौन सी झील है? रूपकुंड झील या रेशमी झील है। इसे कंकाल झील भी कहते हैं। 1940s में यहाँ पे 100 से ज्यादा कंकाल पाए गए थे, इसलिए इसे कंकाल झील भी कहते हैं और रेशमी झील भी कहते हैं। भीमताल झील। भीमताल झील कुमायूं क्षेत्र में स्थित मीठे पानी की झील है। केंद्र में इसके एक छोटा सा एक द्वीप भी है। यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं। यह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हेतु प्रसिद्ध है। तो उत्तराखंड में रूपकुंड झील और भीमताल झील। अगली झील है सतताल या सत्ताताल। नैनीताल जिले में स्थित 7 पानी मीठे की झीलों का ये एक समूह है। तो ये क्लस्टर है 7 जो झीलें हैं उनका, सतताल या सत्ताताल। नेक्स्ट राज्य है राजस्थान। राजस्थान में सांभर झील है। यह जयपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह भारत की अंतःस्थलीय खारे पानी की बृहत्तम झील है। यानी कि जमीन में स्थित, यानी समुद्र से दूर जो है अंतःस्थलीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है भारत की? वो है सांभर झील। भारत के 60% नमक की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो सांभर झील से होती है। अगली झील है डेबर झील या जयसमंद झील। डेबर झील या जयसमंद झील ये उदयपुर में स्थित है। राजस्थान की सबसे बड़ी पानी की झील है ये। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यह भारत की सबसे बड़ी, जो दूसरे नंबर की जो सबसे बड़ी जो आती है आपकी मैनमेड झील है ये। 7वीं शताब्दी में उदयपुर के राजा राणा जयसिंह ने इसे निर्मित कराया था। तो डेबर झील या जयसमंद झील जिसको कहते हैं, उसका निर्माण 7वीं शताब्दी में उदयपुर के राजा राणा जयसिंह ने करवाया था और यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है। अगली झील है पंचभद्रा झील। पंचभद्रा झील बाड़मेर जिले में स्थित खारे पानी की झील है। प्रदूषण के कारण इसका क्षेत्रफल घट रहा है। प्रश्न पूछ सकते हैं कि कौन सी झील है इसका जो एरिया है वो घट रहा है प्रदूषण के कारण? तो वह है पंचभद्रा झील। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में देखते हैं तो सबसे पहले आता है भोजताल। भोजताल झील ये अपर लेक के नाम से भी जाना जाता है। ये भोपाल में स्थित है। तो भोजताल भोपाल में स्थित है और इसका दूसरा नाम अपर लेक है। अगली है तवा झील। यह इटारसी शहर के पास तवा और देनवा नदियों के संगम पर स्थित है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि तवा और देनवा नदियों के संगम पर कौन सी झील स्थित है? तो वो है तवा झील। ये तवा झील है और ये रही भोजताल। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोनर झील है या लोनार झील है। ये बुल्ढाना जिले में स्थित है। लोनर झील जो है ये
जो ये है प्लेस्टोसीन युग के दौरान उल्कापिंड के प्रभाव से बनी एक खगोलीय झील है। तो उल्कापिंड के गिरने से कौन-सी झील किस झील का निर्माण हुआ है? तो महाराष्ट्र की लोनार झील जो कि बुल्ढाना जिले में स्थित है। अगली झील है चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह भारत की खारे पानी की वृहत्तम लैगून झील है। तो सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील कौन सी है इंडिया की? वो है चिल्का झील। यहाँ झींगा मछली के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। प्रश्न पूछ सकता है कि झींगा मछली के उत्पादन के लिए कौन सी झील फेमस है? तो वो हो जाएगी आपकी चिल्का झील उड़ीसा में। नेक्स्ट झील है पुलिकट झील। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित एक लैगून झील है। यानी कि इसका निर्माण समुद्र के पानी से कटने से हुआ है। तो लैगून झील कौन सी है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित पुलिकट झील। इसका निर्माण समुद्र से बालू की भित्ति अलग होने से हुआ है। अगली झील है कोलेरू झील। ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा के मध्य ताजे पानी की यह झील है। तो दो झीलें हो गई। पहली हो गई पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ये एक लैगून झील है। नेक्स्ट है कोलेरू झील। ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा के मध्य स्थित है। तो आपसे प्रश्न हो सकता है कृष्णा और गोदावरी डेल्टा में कौन सी झील स्थित है? तो वह है कोलेरू झील। अगली झील है चंबरवक्कम झील। चंबरवक्कम झील जो है ये तमिलनाडु के चिंगपट्टू जिले से चेन्नई से 40 किलोमीटर की दक्षिण में अवस्थित है। तो तमिलनाडु के चिंगपट्टू जिले में कौन सी झील है? चंबरवक्कम झील। इस झील से उड्डय्यार नदी उद्गमित होती है। तो जो उड्डय्यार नदी है उसका उद्गम स्थल कौन सा है? तो वह है चंबरवक्कम झील। अगली अगला जो राज्य है वो है केरल। केरल में है वेम्बनाड झील। केरल तट पर स्थित खारे पानी की एक लैगून झील है। वेम्बनाड भारत की सबसे लंबी झील है। सबसे लंबी झील पूछे तो आएगा वेम्बनाड। और यहीं पे जो नेशनल जो बोट रेसिंग होती है वो यहीं पर होती है वेम्बनाड झील में। अंतर्राष्ट्रीय इसकी अधिकतम लंबाई कितनी है? तो इसकी अधिकतम लंबाई 96.5 किलोमीटर है, 96.5 किलोमीटर। इस झील में वेलिंगटन द्वीप भी स्थित है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि वेलिंगटन द्वीप जो है ये किस झील में स्थित है? ये वेम्बनाड झील में स्थित है। यहाँ पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता भी होती है। नेहरू जो ट्रॉफी होती है वो यहीं पर होती है। अगली झील है अष्टमुदी झील। केरल के कोल्लम जिले में स्थित लैगून झील है। तो केरल के कोल्लम जिले में कौन-सी झील है? अष्टमुदी झील। और अष्टमुदी झील क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 8 जो इसकी ब्रांचेज़ है इसलिए इसे अष्टमुदी झील कहते हैं। तो किस झील की 8 ब्रांचेज़ हैं, 8 शाखाएँ हैं? वो है अष्टमुदी झील की, जो कि केरल के कोल्लम जिले में स्थित है। ये भी एक आर्द्र भूमि यानी कि रामसर साइट है। अगली झील है सस्तम कुट्टा। सस्तम कुट्टा भी केरल के कोल्लम जिले में ही स्थित है। तो केरल के कोल्लम जिले में 2 झीलें हो गई, 2 फेमस झील हो गई। पहली हो गई अष्टमुदी जिसकी 8 जो ब्रांचेज़ है, वो एक आर्द्र भूमि है, रामसर साइट है और दूसरी होगी सस्तम कुट्टा। अगला जो राज्य है वो है सिक्किम। सिक्किम में है चोलामू झील। ये 18,000 फीट की ऊँचाई पर स्थित भारत की सबसे ऊँची झील है। भारत की सबसे ऊँची झील आपसे पूछेगा तो हो जाएगी चोलामू झील, 18,000 फीट की ऊँचाई पर स्थित है सिक्किम में। यह तीस्ता नदी का उद्गम यहीं से होता है। तो तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से होता है? चोलामू झील से, जो कि सिक्किम में स्थित है। अगली झील है सोंगमू झील। सोंगमू झील जो है वो सिक्किम के गंगटोक जिले में स्थित ताजे पानी की झील है। तो सिक्किम में 2 झीलें हो गई, चोलामू झील जो कि भारत की सबसे ऊँची झील है, तीस्ता नदी का उद्गम स्थल इसी झील से होता है और दूसरी हो गई सोंगमू झील। नेक्स्ट झील है लोकटक झील। लोकटक झील जो है ये मणिपुर में स्थित एक मीठे पानी की झील है। यह झील विश्व में तैरती द्वीपीय झील जिन्हें फुमडीज़ कहते हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। तो फुमडीज़ जो एक बार प्रश्न पूछा गया था कि फुमडीज़ क्या है? तो फुमडीज़ जो है वो तैरते हुए द्वीपीय जो द्वीप हैं उन्हें कहते हैं फुमडीज़। और ये कहाँ पे हैं? ये मणिपुर में लोकटक झील में मिलते हैं आपको फुमडीज़। इस झील में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क भी स्थित है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस झील के अंदर एक नेशनल पार्क स्थित है? तो केबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है वो लोकटक झील के अंदर में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट झीलें थी जिनसे एसएससी ने बार-बार प्रश्न पूछे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।